दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सभी अपने जीवन में शांति, खुशी और प्रेम की तलाश करते हैं। बहुत कुछ पाने के बाद भी मन में एक खालीपन बना रहता है। आज हम अपने आप से एक प्रश्न पूछे कि यह सच्ची शांति और निरंतर खुशी हमें कहां से मिलती है। आज प्रभु यीशु हमें इसी सच्चाई की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो। पहला पाठ में प्रारंभिक कलीसिया की एक महत्वपूर्ण घटना उत्पन्न हुई। कुछ लोग यहूदिया से अंतकिया आए और उन्होंने सिखाया कि मुक्ति के लिए मूसा की व्यवस्था और खतना आवश्यक है। इससे कलीसिया में मतभेद उत्पन्न हुआ और पौलुस तथा बरनबास के साथ गंभीर चर्चा हुई। यह केवल परंपरा का नहीं बल्कि इस मूल प्रश्न विषय का था, मुक्ति नियमों से मिलती है या ईश्वर की कृपा और विश्वास से। कलीसिया ने विभाजन की बजाय प्रार्थना, परामर्श और एकता का मार्ग चुना। इससे हमें सीख मिलती है कि कठिन समय में भी हमें एकता, विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु यीशु सुसमाचार में कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम मेरी डालियां हो। जिस प्रकार कोई डाली दाखलता से जुड़ी रहती है, तभी उसमें जीवन बना रहता है और वह फल देती है। उसी प्रकार यदि हमारा जीवन प्रभु यीशु से अलग हो जाए तो हमारा आध्यात्मिक जीवन भी कमजोर पड़ जाता है और धीरे धीरे सूखने लगता है। इसीलिए प्रभु यीशु बार बार स्मरण दिलाते हैं, मुझ में बने रहो। यीशु में बने रहने का अर्थ है उसके साथ एक जीवंत, गहरा और निरंतर संबंध बनाए रखना। इसका मतलब केवल प्रार्थना करना ही नहीं, बल्कि उसके वचनों को समझना, उस पर मनन करना और उसे अपने दैनिक जीवन में लागू करना भी है। जब हम अपने विचारों, नियमों और व्यवहारों में प्रभु यीशु को स्थान देते हैं, तब हमारा जीवन वास्तव में बदलने लगता है। इसी कारण प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम प्रभु यीशु से जुड़े रहते हैं, तब हमें आत्मिक शक्ति, सच्ची शांति और जीवन की सही दिशा प्राप्त होती है। परंतु जब हम प्रार्थना को नजरअंदाज करते हैं, ईश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं और विश्वास के जीवन में भटक जाते हैं, तब हम उस डाली के समान हो जाते हैं जो दाखलता से अलग हो गई है। अंत में प्रभु यीशु हमें भी सिखाते हैं कि जब हम अच्छी फल लाते हैं, अर्थात प्रेम, धैर्य, दया, विश्वास और सेवा का जीवन जीते हैं, तब पिता ईश्वर की महिमा होती है। हमारे ख्रिस्तीय जीवन केवल व्यक्तिगत भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इस संसार में ईश्वर के प्रेम का जीवंत प्रमाण बनना चाहिए। हमारे शब्दों, कार्य और जीवन के द्वारा लोगों में यीशु की झलक दिखाई दे। यही हमारा बुलावा और उद्देश्य है। आज
यह वचन हमें अपने जीवन की जांच करने के लिए आमंत्रित करती है। क्या हम सच में प्रभु ईश्वर से जुड़े हुए हैं? क्या हमारा जीवन में प्रेम, दया, क्षमा और सेवा के फल दिखाई देते हैं? क्या लोग हमारे जीवन को देखकर यह कह सकते हैं कि हम सच में प्रभु ईश्वर के शिष्य हैं? प्रिय भाई और बहनों, सच्चाई बहुत सरल है। आज एक छोटा सा निर्णय लें। थोड़ा समय प्रार्थना के लिए, थोड़ा समय प्रभु यीशु के वचन के लिए और थोड़ा समय प्रेम और सेवा के लिए, क्योंकि जो प्रभु यीशु से जुड़ा रहता है वही वास्तविक और पूर्ण जीवन जीता है। यदि हम प्रभु यीशु से जुड़े रहेंगे तो हमारा जीवन फलदायी होगा, और यदि हम उससे दूर हो जाएंगे तो हम धीरे धीरे निर्बल हो जाएंगे। आइए हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे हमें अपने सच्ची दाखलता से हमेशा जोड़े रखे, ताकि हमारा जीवन प्रेम, विश्वास और सेवा के फलों से भरा हुआ हो। आमीन।